बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चपली कबाब की रेसिपी। और ये चपली कबाब बनाने के लिए ना चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मटन और बीफ का इस्तेमाल करेंगे। ये मज़ेदार चपली कबाब बनाएंगे आलू के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अगर आपने इस रेसिपी से ये मज़ेदार आलू के चपली कबाब एक दफ़ा ट्राई कर लिए, तो गोश्त के चपली कबाब तो खाना ही भूल जाएंगे। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर के साथ ये मज़ेदार आलू के चपली कबाब बनकर रेडी होंगे। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये मज़ेदार सी चपली कबाब आसानी से आप बना सकेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, 3 जवे लहसुन के लिए हैं और 5 हरी मिर्च ली हैं। अब इनको मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और पीसने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ लिया है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। क्योंकि जैसे ही प्याज को पीसते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पानी निकलता है, और अदरक का भी पानी होता है। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा निकल जाए। 3 आलू लिए हैं, जो कि वेट में आधा किलो हैं। छिलका इनका उतार कर अच्छी तरह से आलू को धो लिया है। और धोने के बाद अब इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। बस किसी भी शेप के रफली आप इसके स्लाइसिस कर लें, या फिर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लें। तो तीनों आलू को मैंने इस तरीके से बारीक और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, क्योंकि अब इसको पीसेंगे तो छोटे छोटे पीसेस होंगे, तो आसानी से ये चॉप हो जाएंगे। अब मैंने चॉपर ले लिया है, और जो आलू के पीसेस थे उसको चॉपर में डालेंगे और इसको थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है, क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। थोड़ा दरदरा ही इसको पीसेंगे। तो सारे आलू मैंने डाल दिए हैं चॉपर में, बस कुछ ही सेकंड के लिए चलाएंगे। ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, वरना आलू बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए चलाएंगे चॉपर को, फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो आलू मुझे अभी थोड़े से मोटे लग रहे हैं। बस कुछ ही सेकंड के लिए दोबारा से इसको चलाएंगे, ताकि आलू थोड़े से बारीक हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये आलू के चपली कबाब बनते हैं, और अगर आपने इस रेसिपी से ये मज़ेदार चपली कबाब एक दफ़ा ट्राई कर लिए, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने आलू से बनाए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब कुछ ही सेकंड के लिए मैंने चॉपर को चलाया था, और आलू को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। और इसका टेक्सचर देखें, थोड़ा सा मोटा है। ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। अब आलू को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसका जितना भी पानी है वो सारा निचोड़ लेंगे। क्योंकि आलू को जैसे ही पीसेंगे तो इसका काफ़ी पानी निकलेगा। तो अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे, या फिर आप मलमल के कपड़े में डालकर भी अच्छी तरह से इसको निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल सकते हैं। आलू में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो अच्छी तरह से प्रेस करके सारा पानी इसका निचोड़ लेना है। पानी अगर होगा तो बाइंडिंग सही से नहीं होगी। तो आलू का सारा पानी निचोड़ लिया है, इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और आलू का टेक्सचर देखें कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब जो मसाला पीसा था प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का, वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अनारदाना। अनारदाना डालने से चपली कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको भी मैंने थोड़ा सा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालेंगे। इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है। पाउडर नहीं डालना, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, और आधी गड्डी बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। टमाटर के बीज निकालकर फिर उसको बारीक चॉप करेंगे, ताकि उसमें पानी ना हो। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि अगर नमक डाल दिया तो आलू दोबारा से पानी छोड़ने लगेंगे। तो नमक आपने तब डालना है जब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे मैदा। तो पहले मैं 3 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड करूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसमें और मैदा डालेंगे। एक साथ इसमें ज़्यादा मैदा नहीं डालना है, वरना इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो अब अच्छी तरह से मैदे को मिक्स करेंगे मसल मसल कर, ताकि सब चीज़ों के साथ ये वेल कंबाइन हो जाए।
तो मैदे को मैंने आलू में मिक्स कर लिया है और इस पॉइंट पर मिक्सचर मुझे थोड़ा-सा गीला लग रहा है। तो 1 टेबलस्पून मैं और ऐड करूँगी और साथ ही इस पॉइंट पर इसमें नमक भी डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो आधा किलो आलू थे उसके हिसाब से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो पहले आपने इसको मिक्स करना है, चेक करना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा-सा मिक्सचर गीला लगेगा तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और ऐड कर दें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हो रही है। अगर आप हाथ से इसको पकड़ें तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो बेहतरीन चपली कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसके कबाब बनाएँगे तो हाथों को ऑयल से थोड़ा-सा ग्रीस कर लेंगे ताकि आसानी से कबाब की शेप बन सके। जितने साइज़ का आपको चपली कबाब बनाना है, उतना आप मिक्सचर का पोर्शन ले लें और हाथों की मदद से राउंड सी बॉल की शेप देते हुए हल्का-सा इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कबाब बनकर रेडी हो गया है और कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप बनी है, कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई है। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं और आधा किलो आलू में 8 से 9 कबाब आसानी से बन जाते हैं। और कबाब बनाने के बाद इनको रखना नहीं है, फ़ौरन से इनको फ्राई करना है। वरना आलू बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगते हैं। अब इनको शैलो फ्राई करेंगे तो 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर गरम नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। बस मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी कलर भी आए और अंदर से आलू अच्छी तरह से कुक भी हो जाएँ। और जैसे ही इनको डालेंगे फ्राई करने के लिए तो इनमें चम्मच नहीं लगाना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। फिर इनकी साइड को पलटेंगे 4 से 5 मिनट के बाद तो बहुत ही बेहतरीन कलर आ जाएगा और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू के चपली कबाब बनते हैं और देखा आपने कि फ्राई करते वक़्त बिल्कुल भी टूट नहीं रहे और कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप बनी है। अगर आपके घर में हार्टी पार्टी है या फिर दावत है, तो ये मज़ेदार आलू के चपली कबाब बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, जो कि सबको बेहद पसंद आएँगे और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने आलू से बनाए हैं। अब इनकी एक साइड फ्राई हो गई थी, अब दूसरी साइड से पलटते हुए भी इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि इन पे अच्छा-सा कलर भी आ जाए और अंदर से आलू 100% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन कलर भी आ गया है और अच्छी तरह से ये अंदर से कुक हो गए हैं। क्योंकि आलू कच्चे हैं तो अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। तो कबाब को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है और अंदर से कबाब अच्छी तरह से 100% तक कुक हो गए हैं। और फ्राई करते वक़्त ना ही इनकी शेप ख़राब हुई है, ना ही ये टूटे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू के चपली कबाब बने हैं। बस आपने टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है और जब आप इसको बनाएँगे तो बिल्कुल परफ़ेक्ट आपके ये चपली कबाब बनेंगे। बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी होगा। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है। अब कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे और इनको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फ़ेवरेट है। और ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितने परफ़ेक्ट ये चपली कबाब बने हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा, हाइटी पार्टी है या फिर दावत है, तो ये आलू के चपली कबाब तो आप ज़रूर बनाएँ। सबको बेहद पसंद आएँगे, सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये आलू के चपली कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।